कारनामों के चर्चे। जब मुल्ला बाजार में पहुंचा तो वहां काफी चहल पहल थी। आसमान में शाम की सुरमई चादर तन गई थी। वातावरण में ठंडक का एहसास होने लगा था। चाय की दुकानों पर बैठे भट्टियों के करीब सरक गए थे ताकि बदन में गर्मी बनी रहे। दुकानों पर रोशनियां हो गई थी। ऊंटों के काफिले बाजार में आ रहे थे क्योंकि कल सुबह बड़े बाजार का दिन था। दूर पास के व्यापारी वहां आ रहे थे। इनमें हिंदुस्तान, ईरान, अरब, मिस्र और बहरीन के व्यापारी थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बोला, मेरे पास अपने और अपने गधे के लिए सिर्फ आधा ही तका है। आधे तके में तो तुम यहां सिर्फ रात गुजार सकते हो। चाय वाले ने कहा, तुम्हें सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल सकेगा। मैं भला गधे के बारे में सिरदर्द क्यों मोल लेने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर उधर देखा। चाय खाने की बरसाती में बाहर की ओर एक खूंटा उसे दिखाई दिया। उसने अपना गधा उसी खूंटे से बांध दिया और चाय की दुकान में जाकर एक गद्दे पर लेट गया। वो अपने आप को काफी थका सा महसूस कर रहा था। थकावट के कारण उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। उसने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगा। मगर तभी 8-10 लोग चाय खाने में आए। उन्होंने अपने अपने गद्दे संभाले और चाय का ऑर्डर देकर तकियों पर अधलेटे से बैठ गए। वे दूर देश के व्यापारी थे। उनमें से एक बोला, हाँ तो अब सुनाओ, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या कह रहे थे तुम। अरे भाई, अपने ख्वाजा नसरुद्दीन के कारनामे तो इतने हैं कि कई रातें गुजर जाएं, पर उनके कारनामे खत्म ना हो। किस्सा बगदाद का है जी। उन दिनों मैं भी बगदाद में ही था। हुआ क्या कि मुल्ला जी बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। ठीक तभी मुझे एक सराय में शोरगुल सुनाई दिया और फिर उसकी आंखों के सामने बगदाद में घटी उस दिन की घटना थिरकती चली गई। सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरा सहमा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहां शांत रहने वाला था। वो आगे बढ़ा और सराय मालिक से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी बनाने पर तो ले? छोड़ो छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुर्ख चेहरे वाले ने उसे झटक कर इस प्रकार छोड़ा कि वो गिरते गिरते बचा। फिर बोला, क्या भिकमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाए। ये तो सब खुदा की मर्जी है, होगा या नहीं होगा, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो। ये जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सीख कबाब भून रहा था। इस उठाई गिर ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगीठी पर तब तक सेकता रहा, जब तक मेरी सीख कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रच बस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मजे से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो देखिए, पूछिए इन सब से, ये कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप ही बताइए, मेरे सीख कबाब की खुशबू क्या हराम की थी जो ये रोटी में लपेट कर निकल गया? मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सुर्ख चेहरे वाला पक्का हरामी है। मन ही मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या ये बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। सहमा हुआ सा खड़ा एक टक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिबा होने से पहले बकरी की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की कोई चीज लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर सुर्ख सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करते हुए बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे शैतान। कुछ सुना या नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी नुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? भिखारी नुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाल कर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीकार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुर्ख सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। बहुत खूब, बढ़िया, मजा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला,
ऐ मेरे गरीब दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को बल पड़ी, क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज्यादा ना बनो। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के भी तेवर बदल गए। तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। कैसे? कैसे मिल चुकी? सुर्ख चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसे गुंडागर्दी हो रही है यहां, और आप लोग चुप हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूं, आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सीख कबाब की खुशबू सूंघी। सूंघी ना? हाँ। सीख कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाट सुन ली और यह भी कहा कि मजा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। वाह वाह, मेहरमा मेहरमा लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नि नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाक्य को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुदी हुई थी। शोर ज्यादा बढ़ जाता, इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने जोर से मत हंसो वरना लोग समझ जाएंगे कि हम मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला। यह घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तंबुल में घटी थी। फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी? तभी मवेशियों के व्यापारियों ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूं।